रुचिका की दादी सारे पर बैठ के चल्या कर दी, कंध पर कौन बैठा कर दी, मेरे सर पर बैठा कर दी। मेरी बेटी बहुत खुश थी, लाडू लाडू करके सारा परिवार में बड़ी बेटी थी जेठी सब न अच्छी लगा कर दी। हाँ और नुका थप्पा मारा करती। हाँ अमन अजीत भाई छोटी थी या थापे मार दी। सब बाब्या की तो पोती भाई, सारे बाब्या का लाडली, 9 ताहुआ की बेटी, खूब सारे का लाडली। और बाहर भी भर गया, घर भी भर गया। मेरा बेटा रुचि का इसी नौकरी 10 दिन भीतर नौकरी लगी मेरे बेटे की, ठाठ ठाठ रखे ताई का टाबर को नहीं होया कर दे, 9वां महीना उसका भी होने लगे। हमारी बेटी बहुत भागाड़ी और आगे भी भगवान इसने खूब सुख दे, सासू ससुर की सेवा करे और अपना सुतरा घर बसा हुआ है, हम उसमें खुश सा। शुक्राना रब्बा तेरा ती देण वास्ते, शुक्राना रब्बा सानू ती देण वास्ते। भाई उस गणेश जी भाई ना कही, भाई ना कर। गणेश ने कह दिए मैं मेरे कालजे का टुकड़ा काट के दूसू, मेरे कालजे के टुकड़े ने ठीक रखना। और उसकी सासू ने कह दिए मेरा दिल से मेरे दिल ने दाऊ रखना। हमारी बेटी रुचिका की विदाई हर माँ बाप के लिए, मेरे लिए भी और हर मेरे परिवार के सदस्य के लिए बहुत भावभीनी विदाई होगी, क्योंकि छोटी सी थी जब हमने इसको पाल पलोस के बड़ा किया। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, हर बेटी पराया धन होती है, उनको असल घर उनका अपनी ससुराल होता है। वो अपने ससुराल में जाए, खुश रहे और उसको ये भी पता न लगे कि मैं अपना घर छोड़ के मैं अपने ससुराल आई हूँ। उनको अपने माता पिता के बराबर ही सम्मान दे और उनको हमारे से भी बढ़ के ज़्यादा सम्मान दे, तो ही हमारी खुशी है। और वो बचपन में यहाँ खेलती छोटी छोटी थी जब वो, उसकी किलकारियाँ आज भी हमारे कानों में गूंज रही हैं। हम परिवार के सदस्य रुचिका के दादी, चाचा, ताऊ, माता, पिता, भाई, बहन, हम रुचिका को विदाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना वैवाहिक जीवन शुरू करने जा रही है। उनको हम विदाई देंगे तब हमें दुख तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो अपने असल घर जा रही है, अपने धर्म के माता पिता के पास जा रही है। उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं अपने माता पिता को छोड़ के मैं दूसरे घर जा रही हूँ। उनको अपना सास ससुर को माता पिता समझे और घर में ऐसा ना समझे कि मैं पराए घर में आई हूँ, मैं अपने घर में आई हूँ। क्योंकि हर माँ बाप का एक उद्देश्य होता है कि बेटी की विदाई बहुत अच्छे ढंग से करे। और बहुत उसकी जब छोटी थी तो किलकारियाँ आज भी हमारे कानों में गूंज रही हैं। वो बचपन में वो आंगन में खेलती थी, कूदती थी, स्कूल जाती थी, मैं उसको स्कूल छोड़ने जाता था। तब से वो फ़ोटोज़ और वो दिमाग में पिक्चर आज भी जहन में है मेरे। और मैं अभी देखते देखते इतनी बड़ी हो गई बेटी, पता ही नहीं लगा कब हो गई। वो आज लगभग 23 साल के आसपास हो गई और 24 साल रनिंग में चल रही है, लेकिन पता ही नहीं लग रहा कि कब ये समय बीत गया। हमारे बीच रही, पली बड़ी, आज उसकी विदाई करने जा रहे हैं हम। तो बहुत खुशी है कि वो अपने घर जाए, वैवाहिक जीवन संपन्न करे। ये दुनिया का दस्तूर है, माँ बाप को छोड़ के अपने ससुराल में हर बेटी जाती है। और बड़े खुश, परमात्मा से यही दुआ है कि वो स्वस्थ रहे, लंबी आयु प्रदान हो उनको और खुश रहें, धन धान्य की वृद्धि हो। हम यही दुआ, इन्हीं दुआओं के साथ उनको विदाई देंगे। धन्यवाद। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी
पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। मम्मी आज आप रोटी बना रहे हो, वहाँ जाके मैं आपकी रोटियों को मिस करूँगी, हमेशा याद करूँगी। और आप मुझे प्यार से खिलाते थे सब कुछ। मिस यू मम्मी। हाथ हाथे मने अपने खुआवे, जी भर के मेरे लाड लड़ावे। हाथ हाथे मने अपने खुआवे, जी भर के मेरे लाड लड़ावे। आप न देखती कदे भी सज के, कान के पाछे टीका लावे। बालक पड़ते सिर पे बिठाई, न कमी आन दी शान में। माए तेरे वर्गा रिश्ता न कोई दूसरा और जहान में। तेरे वर्गा रिश्ता न कोई दूसरा और जहान में। रुचिका, मैं अभी रुचिका की फोटो देख रहा था, मुझे बहुत ही याद आई रुचिका के। रुचिका मिस यू। हम दोनों जब बैठ के खाना खाते थे इकट्ठे, और बहुत लड़ाई भी करते थे खाना खाते वक्त भी, स्कूल जाते वक्त भी इकट्ठे स्कूल जाते थे। और कभी रुचिका जब कॉलेज से आती थी, उसको बस स्टैंड से लेके आना इतनी गर्मी में, मैं मना कर देता था, मैं नहीं आता गुस्से से। और जब मैं दिन में सोया हुआ था तब वो कॉलेज से आते वक्त तो पक्का फ़ोन करती थी। और कभी उसकी शरारतें छोटी छोटी बहुत याद आती हैं अब। और कभी थप्पड़ मारना बीच बीच में, कभी कुछ कर देना, कभी खाते वक्त कोई चीज़ छीन लेनी, कोई रिमोट छीन लेना, अपने चैनल नहीं लगाना, किसी पसंद का टीवी देखते वक्त लड़ाई होनी। वो लड़ाइयाँ, छोटी छोटी लड़ाइयाँ बहुत याद आती हैं रुचिका। मिस यू एंड बहुत खुश रहना। थैंक यू। वीर मेरे तेरा प्यार रहे, तेरी लाडली बन मैं जीती रवा। एक डोर से बांधी है खुशियाँ, तेरी खुशियाँ दी विच खिलती रहा। है ख्वाब मेरी, उम्मीद मेरी, पूरा तो करे ओ वीर मेरे। मैं जान तेरी और मान तेरा, तेरा साथ रहे ओ वीर मेरे। तेरी खुशियाँ बन मैं जीवा, मेरी खुशियाँ बन तू जीवे, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आज हमारे पड़ोस में रुचि बेटी की शादी है, और शादी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कंटिन्यू हम 6-7 दिन से हर प्रोग्राम सेलिब्रेट हो रहा है हमारा। और हम यही चाहता हूँ मैं तो भी बहुत बढ़िया मैं इनकी ज़िंदगी गुजरे। और क्योंकि इनकी यादें हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा फील हो, क्योंकि हमारे साथ हर त्यौहार, चाहे लोहड़ी का पर्व था, दिवाली का था, फाग का था, हर त्यौहार हम साथ में एंजॉय किया है। तो मैं यही चाहता हूँ भी इनकी लाइफ बढ़िया रहे और इनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से रहे। कल से मैं घर से आऊँगी खाना खा के, आपको याद करूँगी, आके बेल बजाऊँगी। आप तो उस टाइम नहीं होगे, आपकी मम्मी आएगी गेट पर, उस टाइम बहुत याद आएगी भी। इस टाइम अब आपको मम्मी के साथ में ही घूमने जाना पड़ेगा, मैं नहीं होंगी। और मैं वॉकिंग को भी मिस करूँगी, सभी को मिस करूँगी। और पड़ोस में सभी को मैं मिस करूँगी, स्पेशली कौशल्या आंटी को, जो हम जैसे ही मैं खाना खाती इतने में आंटी बेल बजा देते और कहते बाहर आ जा। और फिर हम लोग घूमने जाते थे, मस्ती करते थे, साथ में आइसक्रीम भी खाते थे, बातें करते थे, बहुत मज़े आते थे। और मैं सभी को, पड़ोस में सभी को मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। को बहुत खुशी है, आज सबसे छोटी है पड़ोस में, बार बार मेरे को आए करती, आंटी के पास है, लाल मिर्च की चटनी खाए करती और
बहुत खुश रहे भाई, बहुत भगवान आपको जोड़ी बनाए रखे, आपके सास ससुर बहुत अच्छे से प्यार करे, आपकी अच्छे से रहे, आपके घर में बहुत अच्छे, भगवान आपका सदा सुहागन रहे, अच्छी जोड़ी बनी रहे। थैंक यू एवरीवन मेरी मैरिज में आने के लिए, मेरी फ्रेंड्स को, मेरी सिस्टर को, पूरी फैमिली को, कि आप सब मेरी शादी में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा संगीत था जिसमें हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम सब लोगों ने डांस किया, दादी ने डांस किया, पापा ने, मम्मी ने, अमन ने, सभी ने डांस किया। मैं सब बहुत बहुत मज़े आए और सब ने पड़ोस में सभी ने डांस किया। मेरी फ्रेंड्स ने, हमने बहुत मस्ती की, खाना खाया। मिस यू दादाजी। आज आप मेरे साथ में नहीं है, लेकिन आपकी बातें, आप जो हमें सिखाते थे सब कुछ, उसको मैं हमेशा याद करती रहती हूँ। अगर आप होते तो बहुत अच्छा होता, अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप होते तो उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता। हम सब एकदम खुश हो जाते और आप मेरी शादी में डांस भी करते, आप बोलते भी थे मुझे, लेकिन आज आप नहीं है, लेकिन बहुत बहुत याद आ रही है मुझे आपकी। दादी माँ एकदम मस्त है, रोती भी रहती है, लड़ाई भी करती है मेरे साथ में, लेकिन फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हमेशा मैं उनको मिस करूँगी, हमेशा। ठीक है, फ़ोन पे हमेशा मेरे को बोलते हैं लाडू 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 बेटा, बहुत, लेकिन हमेशा मेरे साथ में मुझे खाना खिलाते हैं। मुझे बोलते हैं खा खा तू रोटी खा और खा। मैं एक रोटी खाती हूँ फिर भी मुझे ऐसे बोलते तुझे और खानी है और खानी है। हमेशा याद आएगी मुझे माँ आपकी। पापा एकदम बेस्ट वर्ल्ड, एकदम बेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। जो मैंने मांगा वो मुझे लाके दिया। अगर मैंने ये चीज़ बोली कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो दिलाई, बल्कि उससे एक नहीं उससे दो दिलवाई मुझे। हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट किया। हमने कहा कि हमें वहाँ जाना है घुमाने के लिए, वहाँ लेके गए। जहाँ भी कभी ऐसे मना नहीं किया कि तुम्हें ये नहीं करना वो नहीं करना, हमेशा वो चीज़ दिलाई जो हमें चाहिए थी। हमें पढ़ाई में सपोर्ट किया, एकदम एजुकेशन में। हमें आज तक जहाँ अब हैं हम लोग, वहाँ पे सिर्फ हमारे पापा के कारण ही है। हमेशा मेरे को ये बोलते थे कि पढ़ना है और सब मुझे प्राउड फील करवाना है, और वो मैं करके दिखाऊंगी और हमेशा याद करूंगी। मैं मिस करूंगी आपको, आपकी बातों को मिस करूंगी मैं हमेशा। मम्मी पापा मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूंगी। ये पता नहीं क्यों किसी ने रिवाज पता नहीं बनाया, पापा जैसे बोलते हैं कि जाना ही होता है हर लड़की को। मिस यू मम्मा पापा। ये एक रिवाज है, जैसे पापा बोलते हैं कि हर लड़की को जाना होता है। पता नहीं क्यों किसने बनाया है ये, कि हम सब एक साथ में क्यों नहीं रह सकते, फैमिली सब ऐसे। पहले छोटे थे, बड़े हुए, फिर उसके बाद में चले गए। लेकिन क्या करें, जाना है। जैसे पापा बोलते हैं कि हर लड़की को जाना होता है, तो तुझे भी जाना ही पड़ेगा। मैं हमेशा आप लोगों को बहुत मिस करूँगी। मेरे लिए सब कुछ किया है, भाई से भी लड़ी है, भाई को भी बोलती है कि मुझे वो बोलते हैं कि ये चीज़ उसको दिला देती है, लेकिन मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी है, मैं उसको हर चीज़ दूंगी। मैं हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, हर चीज़ में सपोर्ट किया है। बल्कि मैं पापा को बोलती नहीं थी परमिशन, हमेशा मम्मी लेते थे परमिशन। मेरे को डर लगता था, लेकिन मम्मी ने परमिशंस ली और मुझे हर चीज़ वो दी जो मुझे चाहिए थी। मैं मेरी मम्मी को बोलती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ दिलाती थी मुझे। ऐसे कभी नहीं बोला कि नहीं तेरे को ये नहीं दिलाऊंगी, लेकिन हमेशा मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया, एकदम मस्त मस्त। और हमेशा याद आएगी उनके खाने की, मुझे हर चीज़ याद आएगी, हमेशा याद आएगी उनकी मुझे। मोटा बहुत ख़राब है, लड़ाई करता है मेरे साथ में, लेकिन क्या करूं, जो भी है, लेकिन प्यार भी करता है, केयर भी करता है, प्रोटेक्टर है एक, हमेशा मुझे सपोर्ट भी किया है। हम लोग ऐसे करते थे कि लड़ाई करनी है, अभी दिख गया कि मम्मी पापा आ रहे हैं,
तो भाई एकदम चुपचाप होके हम लोग बैठ जाते थे साथ में। ठीक है, अब ऐसा है कि हाँ मम्मी को दिखाना है कि मम्मी को कि नहीं हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे, तो एकदम शांत हो। पर लड़ाई करते भी थे और बहुत सारी उसकी लड़ाई याद भी आएगी। वो मेरे को छेड़ता भी था, हमेशा तंग भी करता था, लेकिन केयर भी करता था हमेशा। बाहर भी लेके जाता था घुमाने के लिए, चीज़ भी ला के देते था, हमेशा सब कुछ किया उसने मेरे लिए। उसकी भी याद आएगी, थोड़ी बहुत याद आएगी, ज़्यादा नहीं आने वाली। आज से मेरा सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है। निखिल बहुत अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट भी करते हैं, केयर भी करते हैं। और मम्मी जी, पापा जी, दीदी, जीजा जी सब मेरी केयर करते हैं, हमेशा सपोर्ट भी किया है। और स्पेशली लड्डू आरना बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। शौक